अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं सारी सेक्शन 3 की टाइप्स बताऊंगा और अमेज़न अकाउंट पे ये आता कब है, कितने टाइप्स हैं सस्पेंशन की, और आपको किन बातों का ख्याल रखना है, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन में जा सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं जस्ट आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अमेज़न अगर आप कर रहे हो तो आजकल अमेज़न किस किस टाइप की सस्पेंशन दे रहा है, और आपका अकाउंट किस टाइप की सस्पेंशन में कब कैसे और क्यों बंद हो सकता है, और उसका हल क्या है, कैसे आपने उसकी अपील जो है वो अपने से बनानी है, या उसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में आपको मैं सारा गाइड करूंगा, मेरे साथ रहिएगा और एंड तक रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आजकल जितने भी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं ना, वो सिर्फ एक वजह से हो रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट जहां से ले रहे हो ना, वो चाइनीज नहीं होना चाहिए। होलसेल के अकाउंट्स हैं, ड्रॉप शिपिंग के, रिटेल आर्बिट्राज के, तीन तरह के जो अकाउंट्स हैं, अगर वो सस्पेंड किए जा रहे हैं सेक्शन 3 में, और सेक्शन 3 ऐसा सेक्शन है जो यानी कि आसानी से खुलता नहीं है, इसके लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, पहले क्या होता था, ड्रॉप शिपिंग वायलेशन में अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता था, वो एक अलग कहानी थी। अभी आपका अकाउंट अगर किसी भी केस में सस्पेंड है तो वो सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 3 क्या है, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सेक्शन 3 तब लगता है जब आप कोई चाइनीज प्रोडक्ट बेचते हो। जितने भी लोग चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूएसए और यूके, इन दोनों मार्केट्स में, सऊदी अरबिया में बेचो आप चाइनीज प्रोडक्ट, कुछ नहीं कहेगा अमेजोन। आप दुबई में भी बेच सकते हो, जेनेरिक बनाकर, जेनेरिक लिस्टिंग करके आप बेच सकते हो, अमेजोन कुछ नहीं कहेगा आपको। आप बेचो, आपको वायलेशन आएगी, सेक्शन 3 नहीं लगता वहां पे। डायरेक्टली आप ऐसे ही सोचो कि आज से 3 साल पहले जैसे अमेजोन यूएसए में था, वैसे ही आजकल यूएई में है। ठीक है, मतलब कि लाइट, यानी कि बहुत लाइट बिहेवियर था उसका, अकाउंट सस्पेंड नहीं करता था, एफपीएम क्लोज कर देता था, लेकिन अकाउंट स्टिल रिएक्टिवेट रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, अकाउंट पे अमेजोन हमसे मांग रहे हैं इनवाइसेस, एक प्रोडक्ट है उसकी इनवाइसेस मांग रहा है, वो बार बार रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये अकाउंट सस्पेंड कैसे हुआ, इसके ऊपर एक प्रोडक्ट लगा था चाइनीज, ये आपके सामने मोटर क्राफ्ट फ्यूल फिल्टर, चाइनीज प्रोडक्ट इसके ऊपर लिस्ट किया गया था, और वो लिस्टिंग ऑलरेडी डेड थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये ओपन करके मैं आपको अमेजोन पे ही दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो प्रोडक्ट है कौन से वाला था। ये ऑलरेडी एक डेड लिस्टिंग थी और अमेजोन ने इसको सस्पेंड कर दिया। अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट भी बेचते हो और आपका अकाउंट स्टिल अभी एक्टिव है, वो सस्पेंशन में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि आपकी लिस्टिंग डेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी डेड है जिसके ऊपर आप सेल कर रहे हो, अब इस लिस्टिंग की बात की जाए तो ये ऑलरेडी डेड है, इसके ऊपर सेलर्स ऐसे कंपटीशन करते हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन ज्यादा होगा वो लिस्टिंग डेड करार दी जाएगी। जिसके ऊपर प्राइस वॉर ज्यादा होगी, जैसे अगर मैं आपको इसकी प्राइस दिखाऊं, तो वो लिस्टिंग भी डेड करार दी जाती है। जिसके ऊपर प्राइस स्टेबल नहीं, एक बंदा 45 का बेच रहा है, दूसरा 67 का बेच रहा है, बिस्मिल्लाह, कमाल नहीं हो गया। देखो अब ये यूज्ड में बेच रहा है, यूज्ड। अगर एक और आपको बात बताऊं, एक प्रोडक्ट जो कि यूज्ड में बिक रहा है, मतलब कि रिटर्न आया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इस प्रोडक्ट को कभी भी कोई भी बंदा रिप्लेसमेंट के लिए आपको मैसेज कर सकता है, आपसे रिप्लेसमेंट ले सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मल्टीपल रिप्लेसमेंट्स होंगी, मल्टीपल रिटर्न होंगे, मल्टीपल मल्टीपल रिफंड्स होंगे। तो आप एक या दो रिफंड अगर फेस करते हो ना, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, चाहे वो रिटेल आर्बिट्राज है, या एफपीए है, या एफपीएम है, अमेजोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका अकाउंट फौरन से सस्पेंशन में जाएगा, रिस्क लेवल पे जाएगा। मैं डरा नहीं रहा, ये अमेजोन डरा रहा है आपको। मेरा काम तो अवेयरनेस देना है ना, मैं इधर यूट्यूब पे बैठा किस लिए हूँ, अवेयरनेस देने के लिए। यहाँ पर देखो 69, आगे चले जाओ 69 से सीधा 72, 74, 79, अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट 100 प्लस भी जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ 98, 101, देखो एक बंदा 45 का बेच रहा है, और कुछ ही सेलर क्रॉस करने के बाद आगे एक स्टोर है जो इसको $101 का बेच रहा है। ये चाइना से पता कितने का मिलता है, $10 का। यही वाला ये फ्यूल फिल्टर $10 का मिलता है वहां से, और वहां से लेके, और कोई बंदा इसमें वो अ, फर्क कर ही नहीं सकता कि यार ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है। इतनी सफाई से चाइना बनाता है। जो प्रोडक्ट ओरिजिनली यूएसए मेड प्रोडक्ट है ना, उसकी अगर कॉपी आप चाइना से लोगे तो अमेजोन कहेगा निकल जाओ, पहली फुर्सत में निकल जाओ। आप उस प्रोडक्ट को चाइना से बिल्ड करवाओ, उसका पैटर्न चेंज करवाओ, पैटर्न चेंज करके उसका ट्रेडमार्क करवा लो, उसके बाद आप यूएसए में घुस जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा।
अगर आपने ऑलरेडी एक ब्रांड प्रोडक्ट बनाकर यूएसए में बेच रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं ब्रांड से लूं ही ना, या मैं उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ना लूं, मैं उसको चाइना से इंपोर्ट करवाऊंगा, तो आप उसको अमेजोन पे बेचने के लिए कभी भी मत आना। अगर आप आओगे तो यकीन करो आपको ऐसी मार मारेगा अमेजोन कि आप भूल जाओगे कि यार मैं अमेजोन पे बिजनेस करने के लिए बना हूं या नहीं। ये हकीकत बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया, देखो इसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको अभी ओपन करके देखूं, $6,000 अभी तक इसके अंदर फंसा हुआ है। देखो ये सारा पैसा इसी लिस्टिंग के ऊपर बनाया गया। अगर एक लिस्टिंग आपकी सस्पेंड कर दी गई, अकाउंट स्टिल एक्टिव है, आपके जितने भी पैसे हैं उस लिस्टिंग के वो अमेजोन रिजर्व कर लेगा, देगा ही नहीं आपको। ठीक है, ये देखो अकाउंट लेवल रिजर्व, ये सारे पैसे इसी लिस्टिंग के हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, आजकल जो सबसे कॉमन सस्पेंशन है ना वो यही वाली है, सेक्शन 3 वाली। उसके बाद आ जाते हैं अकाउंट लिंक। क्यों होता है आपका सेक्शन 3 में अकाउंट लिंक हो गया? अब मैं बैठा हूँ एक वाईफाई के ऊपर, इसी वाईफाई के ऊपर अगर मेरा दूसरा साथी बैठा है जिसने लैपटॉप ऑन किया, अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया। एक होता है यूजर अकाउंट, यानी कि चाइल्ड एक्सेस, सेकंड एक्सेस दी जाती है, अपने वीए को दे दो, अपने पार्टनर को दे दो। अगर उससे लॉग इन होते हो तो कभी मसला नहीं आएगा आपको, क्योंकि मेरे पास तो एट अ टाइम एक ही ब्राउजर के ऊपर पता नहीं कोई 50 या 60 अकाउंट चल रहे होते हैं, मुझे खबर ही नहीं होती, लेकिन मेरी वजह से कोई अकाउंट लिंक नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस चीज का पता है ना। एक वाईफाई के ऊपर मैं सेकंड यूजर एक्सेस लेकर मल्टीपल अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। अगर आपने पेरेंट अकाउंट लॉग इन किया हुआ है ना, एडमिन अकाउंट है जो आपका मेन, जहां से अब आजकल एक और बात सुनने में आ रही है कि अमेजोन का अगर आपने किसी को डायरेक्ट लॉगिन दे दिया ना, वो उसकी ईमेल चेंज कर सकता है। पता है आपको, पहले ये काम नहीं होता था, अब अमेजोन ने क्या कर दिया, अगर आप मेल चेंज करना चाहते हो तो आप मेल भी चेंज कर सकते हो। आप आजकल किसी बंदे को डायरेक्ट लॉगिन दो ही ना, वो क्या करेगा, वो जाकर सेटिंग में से आपका मेल उड़ा देगा, आपको बोलेगा यार आपके पास ओटीपी आया, ओटीपी आपने ओटीपी दे दिया उसको। उसके बाद क्या होगा, वो मेल उसकी जगह पे अपना फिट कर देगा। उसके बाद आप चाहे जो मर्जी करते रहो, और जब आपका मेल ही नहीं है तो अकाउंट भी आपके हाथ से गया। जिस बंदे को भी एक्सेस देना है सेकंड यूजर एक्सेस दो। अब सेकंड यूजर एक्सेस के इतने ज्यादा फायदे हैं, तो कोई बंदा आपके अकाउंट से छेड़खानी करेगा आपको पता चल जाएगा। कोई बंदा ऑर्डर मैनेजमेंट में जाके रिफंड करेगा, रिटर्न लेगा, कुछ भी करेगा, लिस्टिंग करेगा, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और ये तो खैर एक भी ये काम ये करता है कि ऑर्डर मैनेजमेंट वो हैंडल करता है, और उसके अलावा अकाउंट पूरा ही वो हैंडल कर रहा था, लेकिन कोई अनहोनी होती है आपके साथ तो उससे आप बच जाओगे। अब देखो अकाउंट लिंक होता क्यों है, ये दूसरा केस है, बहुत कॉमन है। एक वाईफाई के ऊपर आपने दो अकाउंट लॉग इन कर लिए, तो वो तो इजीली सस्पेंड हो सकता है, इजीली। पेरेंट अकाउंट दो आपने लॉगिन किए, वो दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, तो दोनों फौरन से लिंक हो जाएंगे। वीपीएस पे ऑन किया हुआ है, बिजली चली गई, दोबारा से लॉगिन किया, आपका वीपीएस नहीं चला तो लिंक हो जाएगा। सेम क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, लिंक हो जाएगा। आप सेम एड्रेस पे दो अकाउंट बनाते हो, आपकी वाइफ का और आपका, या घर के किसी मेंबर का सेम एड्रेस से अकाउंट लिंक हो जाएगा। लिंक हो जाएगा, उसके बाद उनको कॉल करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि भाई मेरा अकाउंट इस वजह से लिंक हुआ है, इसको एक्टिवेट कर दो। ठीक है, अगर आपसे एक्टिवेट नहीं होता तो आपसे वो एफिडेविट मांगते हैं। एफिडेविट क्या होता है कि आप एक अपनी सफाई पेश करते हो कि भाई मेरा इस अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। एफिडेविट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर गूगल पे आप देख सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट कन्फर्म बाय, मतलब कि एक जो फर्म होती है वो अपना डिक्लेयर करती है कि यार मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, या मैं इससे रिलेट हूँ या रिलेटेड नहीं हूँ। एक यानी कि आप एक पेज के ऊपर अपनी सफाई पेश करते हो कि ये जो अकाउंट है मेरे ऊपर ऐसे ही डाल दिए गए, या मेरे इससे क्या लिंक है। तो एक सफाई पेश करते हो, अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप देते हो, और एक एफिडेविट बना के अमेजोन को दे देते हो, और आपका अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या बात है कि लिंकेज की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यार क्या इशू है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, कार्ड आपने सेम यूज नहीं करना, आईपी सेम यूज नहीं करना, सेम वाईफाई से दूर रहना है, डायरेक्ट लॉगिन नहीं देना किसी को, डायरेक्ट लॉगिन खुद भी नहीं करना, यूजर एक्सेस बना लो, मसला नहीं आएगा। सेम एड्रेस नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा और भी कुछ रीजंस हैं जो कि मेरे माइंड में आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। ठीक है, मेन मेन जो मैंने थी वो आपको बता दी। ठीक है, कार्ड आपने सेम इस्तेमाल नहीं करना, एड्रेस का इशू आ जाता है, आईपी की वजह से लॉगिन हो जाता है। ठीक है, और भी एक दो चीजें। अब मेरा एक दोस्त है, वो एक अपार्टमेंट में रहता है यूएसए में, उस वाईफाई के ऊपर जो है ना वो 3 लोग थे।
मतलब के आसपास जो है ना, वो अपार्टमेंट में रह रहे तो 3 लोगों ने अकाउंट लॉगिन किया, तीनों का आपस में लिंक हो गया। वो सिंह भाई जी है, सिंह भाई जी मतलब पंजाबी, ये इंडियन पंजाबी एरिया है ना जो, वहां से बिलोंग करता है। तो उसी का मैसेज आया हुआ था, मैंने सोचा आपसे इसके बारे में भी शेयर कर दूं कि आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, ये पूरे एरिया में किसी होटल में आपने जाके एक तो नाइट स्टे किया, वहां पे ऑलरेडी वाईफाई चल रहा है, उस वाईफाई के ऊपर किसी बंदे ने अपना अमेजोन अकाउंट लॉग इन किया हुआ है, इधर से आपने कर दिया, लिंक हो जाएगा। ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि आपकी जो आईपी है ना, वो किसी सिटी में अलग होती है, किसी सिटी में सेम होती है। तो सेम आईपी जो है ना, वो बंदा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बैठा हो ना, तब भी वो मैच कर जाता है। कुछ लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ, अब यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अगर मैं वीपीएन ऑन करता हूँ, मेरा वीपीएन यूएसए का कनेक्ट हो जाता है, और ऐसी लोकेशन पे कनेक्ट होता है जहाँ पे ऑलरेडी कोई अमेजोन की एजेंसी अकाउंट चला रही है, तो उससे भी लिंक हो जाता है। ये इस तरह के खाते जो है ना, अब आपको अगर मैं बताऊँ ना, इसका एक ही वाहिद हल है। मैं आपको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ साथ साथ, और साथ साथ आपको सस्पेंशन का भी बता रहा हूँ कि इन चीजों से आप बचो। सेक्शन 3 दो तरह का होता है, यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर दूँ। सेक्शन 3 टू टाइप्स का होता है, सेक्शन 3 सस्पेंशन। एक होता है लिंक्ड अकाउंट सस्पेंशन, और दूसरा होता है जनाब अपना, यार मेरी तो टाइपिंग भी अजीब सी है, दूसरा होगा आपका सेक्शन 3 इन ऑथेंटिसिटी। ठीक है। इन ऑथेंटिसिटी, किसी भी केस में आपको अमेजोन डाल देगा किसी भी प्रोडक्ट की इन ऑथेंटिसिटी, डिक्लेयर कर देगा कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक और केस है जो कि एफपीएम के केस में आता है, वो पूरा ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी अगर वो वायलेशन करते हो आप, तो उस केस में भी अमेजोन आपको उड़ा देगा, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। उस केस में भी आपका पूरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और वो खुल जाता है, लेकिन वो इस वाले से थोड़ा आसान है। लेकिन सबसे आसान जो सेक्शन 3 है वो लिंक अकाउंट है। उसके बाद इनऑथेंटिसिटी, सबसे ज्यादा टफ है जो, ठीक है, आप इसको कह लो सबसे ज्यादा जो टफ है ना, इसको ओपन करना इनऑथेंटिसिटी है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, ये एक सिंगल अपील से भी खुल जाता है, लेकिन करनी पड़ती है, चेंज कर करके बार बार बनानी पड़ती है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं हम लोग, तो मल्टीपल केसेस आ जाते हैं। पॉलिसी वायलेशंस की बात कर लेते हैं। ये आपने जहन में रखनी है, अमेजोन पे आप काम कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाली है अगर आप ये सारी बातें अपने जहन में बिठा लेते हो। पॉलिसी वायलेशंस अगर आप करते हो, पॉलिसी वायलेशंस कौन कौन सी हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। लिखना मेरे लिए थोड़ा मसला हो रहा है, मेरे अंगूठे पे चोट लगी हुई है। अच्छा, ये है पॉलिसी वायलेशंस। इस अकाउंट पे जाके मैं आपको अकाउंट हेल्थ में दिखाता हूँ। अगर आपने किसी बंदे को गलत प्रोडक्ट डिलीवर किया और उसने आपसे रिफंड की डिमांड की, आपने उसको रिफंड नहीं दिया, एफपीएम करो या एफबीए करो, एफबीए में तो ऑलरेडी निकाल लेते हैं अमेजोन, आपने उसको रिफंड नहीं दिया तो क्लेम आएगा आपके अकाउंट पे, और वो जाएगा इसमें। ऑथेंटिसिटी में भी डाल सकते हैं अमेजोन, कंडीशन कस्टमर कंप्लेन में भी डाल सकते हैं कि पार्सल गलत रिसीव हुआ है, इसकी रीजन दो। तो इसको रिएक्टिवेट करने के लिए वो लिस्टिंग आपकी बैन कर दी जाएगी। ऐसे देखो, ये पॉलिसी कंप्लायंस है, पॉलिसी कंप्लायंस में आओगे, ये सारी वायोलेशन यहाँ पे नजर आएंगी, कितनी आपने की हैं कितनी नहीं की हैं, आपके सामने सारा रिजल्ट होगा। अब कोई भी लिस्टिंग आपकी डेड होती है, इनएक्टिवेट कर दी जाएगी, इनएक्टिवेट के बाद इस तरह का मैसेज पॉपअप होगा। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन है, क्या है, बंदे ने क्या कंप्लेन दी है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको अमेजोन बताएगा, दिखाएगा आपको कि ये क्लेम आया, ऐसे ऐसे आया। अगर यहाँ पे नजर नहीं आता, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में चले जाओ, वहां पर दिखा रहा होगा आपको। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना, ये जो भी लिखा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट है, ये अमेजोन कह रहा है कि इसके ऊपर रिपीट वायलेशन है। एक रिपीट वायलेशन क्या होती है कि एक बार वायलेशन आई, आपने उसको इम्प्रूव कर लिया, आपने इनवाइस दे के अपनी लिस्टिंग को एक्टिवेट कर लिया, दोबारा फिर से आप सेम प्रोडक्ट बेचते हो, तो हाई रिपीट वायलेशन लगती है। हाई रिपीट अगर आपके अकाउंट पे आती है तो इजीली रिमूव नहीं होती। ठीक है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि हाई रिपीट वायलेशन कितनी पावरफुल होती है। ये हो जाती है रिमूव, लेकिन इसके लिए भी जान मारनी पड़ती है आपको। अब तगड़ी तगड़ी इनवाइसेस भी अमेजोन इसके ऊपर खंगता ही नहीं है, पूछते ही हो, कहता निकलो, टाइम से बाहर जाओ, भाग जाओ।
देखो ये सारे मैसेज इसी के हैं, एक ये वाला, ये वाला, ये चारों मैसेज इसी के हैं, ये वाला ये भी इसी का है। ठीक है, ये देखो ये आया, वो कह रहा है कि हमें एक क्लेम रिसीव हुआ है, ठीक है, कंप्लेन आई है कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, तो बराए मेहरबानी इस पे गौर करो, दोबारा से आई है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इनवाइसेस दे रहे हैं, ये लिस्टिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको मैं करवा लेता हूँ, तो ओपन करवा लेता हूँ। रीजन क्या है कि अभी तक मैं इसको छेड़ नहीं रहा, टाइम नहीं मिल रहा। ये मोटर क्राफ्ट तो हम लोग इजीली खुलवा लेते हैं लिस्टिंग इसकी। ठीक है, बहुत बेचा है मैंने, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, कोई अच्छा खासा यूनिट इसका मैंने सेल किया है। अच्छा देखो, ये उसी प्रोडक्ट के बारे में अमेजोन कह रहा है कि हम आपकी इनवाइस अभी तक अप्रूव नहीं कर पा रहे, हमें कोई वैलिड रीजन नहीं मिल रही, रिपीट वायलेशन जो लगती है ना आपको उससे। अब अगर मैं आपको बताऊं ना, ये चीजें मेरे लिए तो प्ले ग्राउंड है, क्योंकि मैं अमेजोन पे काम करता हूँ, और हमारे पास मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स, मल्टीपल सप्लायर्स है ना, उनका डाटा पड़ा हुआ है, हम उनसे कॉन्टेक्ट करके उनको बता देते हैं कि तुम्हारी इनवाइस है ना वो इस्तेमाल हो रही है, और हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनकी इनवाइसेज इस्तेमाल करके अपनी ये वायलेशन रिमूव करवा लेते हैं। तो आप भी इसी तरह से करवा सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। अगर आप देखो, जिस सप्लायर से आपने माल लिया, उसी सप्लायर से ही आपने कहना है कि ये क्लेम मुझे रिसीव हुआ है, इसके लिए मुझे आपसे क्या कुछ चाहिए। एक तो मुझे रिप्लेसमेंट दो इसकी, दूसरा इसका रिफंड इशू करो, तीसरा एक लेटर लिखो, लेटर ऑफ अपोलॉजी लिख कर दो, जो मैं कस्टमर को शिप करूंगा, और तुम्हारे ही एड्रेस से जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारा था। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अगर इन सारी मतलब कि ये पहले वाली दो छोड़ के ना आपको कोई भी वायोलेशन आती है कस्टमर साइड से जो आती है, उसको आपने रिमूव करवाना, उसका एक ही हल है। अब मैं सप्लायर्स को बोलूंगा कि यार, जो प्रोडक्ट मुझे क्लेम रिसीव हुआ, मुझे उस कस्टमर तक लेटर ऑफ अपोलॉजी तुम्हारे हाथ से चाहिए, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ यूएसए में जो कंप्लेन है वो दायर कर दूंगा कि तुम ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ये कॉपी है, और मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहा था, सब के ऊपर मुझे मसला आया तुम्हारी वजह से। अब रिपोर्ट करने का तरीका क्या है, रिपोर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो रिपोर्ट फ्रॉड यूएसए में आप जाओगे, यहाँ पर आप एक कंप्लेन करके उसको दे दोगे कि ये देखो मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड में जो यहाँ पर यानी कि जैसे पाकिस्तान में एफआईए या यार, वैसे यूएसए में ये एजेंसियां काम करती हैं। ठीक है, तो आप ये एक लेटर सा बना के ना आप रख लो अपने पास, कि अभी कंफर्म ना करना उसको, अगर वो नहीं मानता तुम्हारी बात, तो आप उसको ये दिखा सकते हो कि मैं कंप्लेन दायर कर दूंगा, और ये काम फिर होके रहेगा। ठीक है, तो ये काम होने से पहले ही वो बंदा बोलेगा चलो कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। जो अच्छे सप्लायर होते हैं ना, वो आपसे अपोलॉजी करते हैं, अपोलॉजी के बाद कहते हैं व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। ठीक है, तो वो आपसे कहेगा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, आपने कहना एक लेटर ऑफ अपोलॉजी लिखकर इसी कस्टमर के एड्रेस पे भेजो, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, और ये इससे एक बयान रिकॉर्ड करवाओ कि हमने इसको रिप्लेसमेंट भी दी है, हमने इसको रिफंड भी दिया है, और वो तुम दोगे। और इसको बताना है कि हमारे वेयर हाउस से प्रोडक्ट शिप हुआ था, और हमारे स्टाफ की गलती थी कि आपको यूज प्रोडक्ट दे दिया, कोई भी बहाना बना के। तो वो कस्टमर आपकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद कस्टमर का जो एक वीडियो बयान हो जाए, या एक जो है ना वो लेटर ऑफ अपोलॉजी जो हाथ में लेके खड़ा है आपका, और वो आगे लिखे कि यस मैंने इसको माफ कर दिया। अगर ये आप काम कर लेते हो ना, ये आपका सप्लायर ये काम करेगा, अगर वो एक नंबर बंदा है। ये चाइनीज के साथ अगर आप डील करते हो, तो ये अपने असूल पे पक्के हैं, ये लाजमी अपोलॉजी करते हैं, अच्छे सप्लायर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप ये एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड जो है ना वो करवा के उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके अमेजोन पे दे दो, या उस कस्टमर की पिक्चर, या जो केस आपने हैंडल किया है, कस्टमर अगर आपका साथ देगा, यकीन करो आपकी लिस्टिंग दोबारा कभी अमेजोन बैन कर नहीं सकता। अमेजोन के लिए कस्टमर ऐसे है जैसे गॉड होता है, वो कस्टमर को कहता है कस्टमर इज गॉड। ठीक है, 99.999% कस्टमर को वैल्यू दी जाती है, 0.0001% वैल्यू सेलर को दी जाती है अमेजोन पे। ये मेरी बात लिख लो, आप कस्टमर के साथ अगर सही चलोगे तो अमेजोन आपके साथ सही चलेगा। ठीक है, ये सारी जितनी भी ये कंडीशन क्लेम आया, फूड सेफ्टी इश्यूज आ गए, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, ये तो जब आप प्राइसेस इंक्रीज करोगे तो आपको ये मसला फेस करना पड़ेगा। लिस्टिंग में कोई भी आपने किसी का कंटेंट उठा के डाला तो ये आपको पॉलिसी आएगी वायलेशन। अगर आपके अकाउंट पे कोई ऑथेंटिसिटी क्लेम आया या कंडीशन क्लेम आया,
तो ये तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप फूड का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो विदाउट आप उसका यानी कि सर्टिफिकेट सबमिट करवाया, विदाउट हैविंग अ सर्टिफिकेट आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो फूड कैटेगरी का, या आपने पैकेजिंग सही नहीं करवाई, तो आपको ये इशू फेस करना पड़ सकता है, ये फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज में। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायोलेशन। ऐसा प्रोडक्ट जो कि हैजमत में आता है। हैजमत क्या है कि जिनका कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे शराब हो गई, ठीक है, या जैसे ये अडल्ट से रिलेटेड टॉयज वगैरह हो गए, ठीक है, जितनी भी ये चीजें आती हैं यार जो मतलब थोड़ी प्राइवेट होती हैं, वो चीजें ये इस कैटेगरी में आती हैं, और वो बेचने से पहले अमेज़न कहता है कि हमें कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाओ। ठीक है, वो बेचने नहीं है आपने, जो मतलब वो काफरों के प्रोडक्ट्स हैं तो वो नहीं बेचने आपने, वो हलाल भी नहीं है अमेज़न पे बेचना। मैं अगर आपको बताऊं कोई बंदा शराब बेचता है या इस तरह की कोई चीज बेचता है तो वो हलाल कैटेगरी में नहीं आता। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन, अगर आपने फेक रिव्यूज लिए ना तो ये पॉलिसी वायलेशन लगेगी आपको। ठीक है, अदर पॉलिसी वायलेशन जिसको आप रीड कर लेना। मेरा जो ज्यादा कंसर्न है वो इन चार पांच से, ठीक है, ये आपको फेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई फेस करते हो तो आपकी रिस्क लेवल पे अकाउंट चला जाएगा। अकाउंट हेल्थ अगर आपकी 500 है तो भाईजान फिर आप 10 से 15 वायलेशन आपको आ भी जाती हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट रिस्क में तो जाएगा लेकिन सस्पेंशन में नहीं जाएगा कभी, ये मेरी बात लिख लो आप। अकाउंट हेल्थ अगर आपकी 500 प्लस है, अकाउंट आपका सस्पेंशन में नहीं जाएगा। अगर आपकी अकाउंट हेल्थ 200 250 तो भाई सेक्शन 3 आ सकता है। अब सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन क्या है, रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या। अब ये आपको तब लगती है जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद उसी की प्रोडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हो। देखो कैसे, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट, ये जब कोई बंदा इसकी प्राइस के साथ खेलेगा, ऊपर नीचे करेगा अप्रूवल लेने के बाद, ये उसको सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन भेजेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा इसकी कॉपी करेगा, इसकी पिक्चर की, इसकी यानी इसकी पिक्चर उठा के लगा दी, टाइटल उठा के लगा दिया, इसकी यानी कि पूरी जो ब्रांड बिल्डिंग है, कोई भी चीज इसकी चोरी की और अपने लिस्टिंग खड़ी कर दी जेनेरिक में, तो आपको रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप किसी का ट्रेडमार्क या किसी का पेटेंट कॉपी करके अपनी लिस्टिंग पे लगा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से मैंने सही इलेबोरेट कर दी हैं। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको पसंद आ गया होगा। अब देखो, अब ये सारी चीजें थी पॉलिसी वायोलेशन में जो आती हैं, अगर कोई वायोलेशन होती है तो पॉलिसी के खिलाफ जाती है वो। अब ये क्या है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी, गारंटी क्लेम, चार्ज क्लेम। अब इसको समझो, अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपके जितने ऑर्डर्स होंगे ना, जिसके ऊपर किसी के ऊपर ट्रैकिंग का मसला होगा, किसी के ऊपर नेगेटिव फीडबैक होगा, किसी के ऊपर कंप्लेन आ गई, किसी के ऊपर किसी बंदे ने चार्ज बैक लगा दिया कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, मुझे रिफंड दो, तो वो इसी में काउंट होगा कि ये ऑर्डर आपका डिफेक्ट था। कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, वो सीधा इस साइड पे भी असर करेगा, यहाँ पे भी असर करेगा, यहाँ पे भी करेगा। ठीक है, ऑर्डर जो आपने शिप कर दिया उसके बारे में आपने हमेशा सीरियस रहना है कि कभी भी आपको नेगेटिव फीडबैक भी लग सकता है। जितने ज्यादा नेगेटिव फीडबैक आएंगे ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, जितने ए टू जी गारंटी क्लेम लगेंगे, प्रोडक्ट की गारंटी थी लेकिन प्रोडक्ट जो डैमेज निकला उसने क्लेम मार दिया। ठीक है, तो आपको ऑर्डर डिफेक्ट रेट में, डिफेक्ट क्या है, खराब, खराब प्रोडक्ट, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे लगेगा ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ये आपका 1 से नीचे होना चाहिए। एक जिस दिन 1 से बढ़ गया उस दिन आपके अकाउंट पे रिस्क आपको नजर आएगा, रिस्क फैक्टर नजर आएगा। ठीक है, तो आपने इन चीजों से बचना है। उसके बाद आगे आ जाओ, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है जब आप करते हो एफपीएम ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि थोड़ा सा आपको बचना पड़ता है, लेकिन इतना कमाल बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग यार, कि बंदे की नींदें जितनी मर्जी वो देर ना सोया हो ना, नींदें हराम हो जाती हैं उसकी। वो कहते हैं बस सेल आ रही है और मेरा जो पैसे है वो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो नींद कहाँ आएगी बंदे को। ड्रॉप शिपिंग ऐसा बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग मुझे बड़ा मजा आता है यार करने का। अच्छा, लेट शिपमेंट रेट क्या है, आपने एक प्रोडक्ट जो है वो एक सजेस्टेड जो डेट है उससे आपने ऊपर कर दिया, मतलब कि आप लेट शिप किया, आपने 4 तारीख को शिप करना था, आपने 8 को किया, लेट शिपमेंट में आ जाएगा। मैं आपको आइडिया देता हूँ, अगर आपने 4 का ऑर्डर है ना, आपने डिलीवर नहीं किया तो पड़ा रहने दो, ना उसको शिप करो, ना उस पर कोई कमेंट करो। पड़ा पड़ा खुद ही अमेज़न समझेगा ये ऑर्डर हुआ ही नहीं, वो पड़ा पड़ा खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं तो ऐसे ऑर्डर्स को छेड़ता नहीं हूँ जो लेट शिपमेंट में आ जाते हैं ना, मतलब एक डेट गुजर गई है जिसको मैंने शिप करना था, अगर मैं ट्रैकिंग दूंगा, मैं शिप करूंगा तो लेट शिपमेंट में आ जाएगा, अगर मैं नहीं देता तो वहीं पे पड़ा रहेगा।
पड़ा रहेगा, खुद ही अमेज़न उसको रिफंड कर देगा, ऑटो रिफंड लग जाएगा उसको। ये चीज़ आपके लिए नहीं है और ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। प्री प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट, आप जितने ऑर्डर कैंसल करोगे 100 में से अगर मैंने 2 ऑर्डर कैंसल किए तो यहाँ पे 2% आ जाएगा। ठीक है? ये आपका 2.5 से कम होना चाहिए। वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या है कि कॉपी ट्रैकिंग नहीं लगानी है आपने। अगर आप कहीं से कॉपी करते हो, कोई फेक ट्रैकिंग लगाते हो, ये आपका डाउन जाएगा। अगर ये आपका 95 से नीचे जाता है, तो आपका अकाउंट रिस्क लेवल पे आ जाएगा। इसको ठीक कर लेते हैं, रिपोर्ट को डाउनलोड करो, ऑर्डर में जाओ, देखो जहाँ पे ट्रैकिंग इश्यू कर रही है, उसी ट्रैकिंग को अपडेट कर दो बस। ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या है कि अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं करोगे, कस्टमर ने बोल दिया मुझे लेट मिला है, या कस्टमर के मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, तो आपका अकाउंट सस्पेंशन में जाएगा ही जाएगा। ये देखो बायर के मैसेजेस हैं, इसका रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आपका अकाउंट जाएगा। ठीक है? तो अकाउंट हेल्थ आपकी डैमेज ना हो, ये सारी समझ आपको आ गई होगी। इसी वजह से अकाउंट आपका खसारे में जाता है, सस्पेंशन में जाता है, और इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। जो बड़ी-बड़ी कहानियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है? और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हो तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेवल के प्रो लेवल के सेलर बन जाओगे। जो अमेज़न पे सेल करना जिसको आ गया, वो बंदा किंग होता है। दुनिया के किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन वो मात नहीं खा सकता। अगर मैं आपको आज बताऊँ, मैं किसी भी नए प्लेटफ़ॉर्म पे शुरू करता हूँ काम, तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी अंडरस्टैंड करने में, लिस्टिंग लगाने में, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में अमेज़न ने हमें चपेड़े मार-मार के इस काबिल कर दिया है कि यार हमें समझ आ गई है कि कौन-सा प्रोडक्ट किस जगह पे किस टाइम में सही सेल ग्रैब करेगा। दुनिया जहान का अमेज़न का कोई भी प्रोडक्ट ले आओ, मैं आपको स्टैट्स देख के बता दूँगा कि यार ये प्रोडक्ट कितना चलेगा, कितना प्रॉफ़िट निकालेगा और कब ये फ्लॉप हो सकता है। ठीक है? अच्छा, अभी मल्टीपल लोग कह रहे हैं कि हमें अमेज़न पे काम करना है, तो हमें आपके साथ कुछ कंसल्टेशन करनी है। मल्टीपल लोगों के मैसेजेस हैं। तो आप मेरे साथ 1 आवर कॉल बुक कर सकते हो। 1 आवर कंसल्टेशन कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। उसमें हम लोग सारी जो है वो बातें कंसल्ट कर सकते हैं। 1 पर्सन 2 पर्सन कंसल्टेशन कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं। $50 इसकी फीस है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और किसी को मेरा पेड कोर्स चाहिए, पेड कोर्स में क्या कुछ मिलता है आप देख लो पहले। पेड कोर्स में आपको कंप्लीट अमेज़न का कोर्स मिलता है। ये मेरा पेड कोर्स है, देखो इसमें अमेज़न अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का कोर्स है विद ऑल अपील्स, ऑल केस अपील्स आपको मिलता है। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है। ड्रॉप शिपिंग 3 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और दोबारा से फिर से अरूज पे जा रही है। अमेज़न यूएई कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, होलसेल का कोर्स है। सऊदी अरेबिया का भी इसी में। अमेज़न होलसेल, आर्बिट्राज, सेम, दोनों कोर्सेज सेम है, कंप्लीट कोर्स है। और ड्रॉप शिपिंग की सारी फाइल्स आपको मिल जाती हैं इसमें, जो कि मैं यूज़ करता रहा हूँ। इनवॉइसेस मिल जाती हैं आपको, कोई भी इनवॉइस सारी मेरी अपने टेस्ट की हुई हैं, अमेज़न पे अप्रूव हुई हुई हैं। और सस्पेंशन टेम्पलेट मिल जाते हैं आपको, हर एक यानी कि एक कैटेगरी का टेम्पलेट आपको मिलता है। और उसके अलावा वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी आपको मिल जाता है। इसमें 15,000 रुपए इस कोर्स की प्राइस है। अगर किसी को चाहिए तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, और बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना।